एवरीवन। एलटी उत्तराखंड पेडागोजी की इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग आज एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और लगभग हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है। जैसे कि एलटी की डेट भी निर्धारित हो चुकी है, ठीक है, 8 अगस्त, ठीक है। तो आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो देखो, एक्शन रिसर्च आज का हमारा टॉपिक है और इसमें कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन जो वर्ड्स हैं उसमें बहुत ही ध्यान दिया जाता है। एग्जामिनर क्या करते हैं, जो वर्ड्स हैं उनको ही कहीं ना कहीं चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से उसमें चेंज होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है, जैसे टीचर्स होते हैं, ठीक है, या कोई निरीक्षक हैं या कोई प्रशासक हैं, तो इनके द्वारा जो भी निर्णय ये लेते हैं, ठीक है, या अपने जो भी ये कार्य करते हैं उनको उनमें अगर ये और निखार लाना चाहें, ठीक है, तो निखार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान एक तरह से क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, सिंपली जो भी ये निर्णय ले रहे हैं या जो भी ये काम कर रहे हैं उनमें क्या करने के लिए, उनमें निखार लाने के लिए ये अनुसंधान करते हैं और इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ये क्या होते हैं, देखो, तात्कालिक उपयोग पर आधारित है। अब यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तात्कालिक उपयोग, ठीक है। मतलब एक तरह से जो भी उसी टाइम में हम सीख रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, ये तात्कालिक उपयोग कहलाएंगे, तो उस पर ये आधारित होता है। इसमें क्या होता है, वर्तमान। अब यहाँ पे जो वर्ड है इनको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि इसमें वर्तमान स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित वास्तविक समस्याओं पर ही बल दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या किसकी बात करें, एक तो उन्होंने बात कर ली प्रेजेंट की, तो एग्जामिनर हो सकता है इसको यहाँ पे फ्यूचर लिख दे या पास्ट लिख दे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें वर्तमान, स्थानीय और स्थानीय है, ठीक है। ये नहीं कि हमारे पास ब्रॉड वे है, कोई ब्रॉड तरीका नहीं है, हमारे पास एक स्थानीय परिस्थिति है, ठीक है। उससे संबंधित जो वास्तविक समस्या है, जो भी हमारे पास एक रियल कोई प्रॉब्लम है, उस पर यहाँ पे ज़्यादा बल दिया जाता है। मीनिंग ऑफ रिसर्च की अगर हम बात करें, अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान ज्ञात किया जाता है। तो देखो, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, सिंपल अगर हम बात करें, रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो प्रदत्त होते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, मतलब उनको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाता है। उसके आधार पर कोई भी समस्या है उसका क्या किया जाता है, एक विश्वसनीय समाधान, उसका एक रिजल्ट क्या किया जाता है, निकाला जाता है। अनुसंधान एक व्यवस्थित एवं सुनियोजित प्रक्रिया है। अब कैसी है, व्यवस्थित और सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय ज्ञान में और भी ज़्यादा वृद्धि की जाती है और मानव जीवन को और भी क्या बनाया जाता है, सुगम तथा प्रभावी बनाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखो, अनुसंधान के द्वारा जो भी समस्याएं होती हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से समाधान निकाला जाता है। कैसे, वैज्ञानिक ढंग से उनका क्या निकाला जा रहा है, समाधान निकाला जाता है, ठीक है। साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। रेडमैन और मोरी के अनुसार नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। मतलब कोई नवीन ज्ञान की प्राप्ति, अगर हम कोई नया ज्ञान या नॉलेज अगर हम लेना चाहते हैं, ठीक है, प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास होगा एक, उसी को हम अनुसंधान यहाँ पे कह रहे हैं। यहाँ हम कह सकते हैं रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट। ये एक सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट है टू गेन न्यू नॉलेज। अब देखो, शिक्षा में होने वाले अनुसंधान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, दो पार्ट्स में इसको बांट दिया गया है, ठीक है, दो पार्ट्स में। एक है इसमें मौलिक अनुसंधान जिसको हम बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, और दूसरा आता है इसमें अप्लाइड रिसर्च जिसको हम प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो जो भी एजुकेशन में जो भी क्या हो रही है, जो भी रिसर्च हो रही है, उनको हमने दो पार्ट्स में बांट दिया। पहला था इसमें बेसिक और दूसरा इसमें अप्लाइड। अब देखो, बात कर लेते हैं कि बेसिक के अंदर क्या आता है। यह एक वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण और सामान्यीकरण करने की औपचारिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करते हैं, ठीक है, मतलब साइंटिफिक तरीका यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है और उसके बाद उसका सामान्यीकरण करके जो भी औपचारिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है, मतलब एक प्रॉपरली प्रोसेस है ये, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा अप्लाइड रिसर्च की, अप्लाइड रिसर्च में देखो क्या होता है, इसमें न तो सिद्धांत, कोई भी यहाँ पे सिद्धांत नहीं बनाए जाते, इनका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और याद रखना कि ये जो आपका
अप्लाइड जो रिसर्च है, ठीक है, ये आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि क्या कह रहा है, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, ठीक है, सिद्धांत आप नहीं बना रहे हो, यहाँ पे किया जाता है, और न ही कोई तथ्यों की खोज की जाती है, ना ही यहाँ पे कोई फैक्ट्स होते हैं, ना ही यहाँ पे कोई सिद्धांत यहाँ पे बनाए जाते हैं। इससे कार्य प्रणाली में सुधार तथा विकास किया जाता है, और सिंपली इसमें क्या किया जाता है, जो भी कार्य प्रणाली है उसमें सुधार किया जाता है, और इसे ही क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो जो अप्लाइड है, अप्लाइड अगर कभी आ गया कि क्रियात्मक जो अनुसंधान है वो किसे कह रहे हैं, हम कौन सी रिसर्च को कह रहे हैं, तो वो अप्लाइड रिसर्च के अंदर आती है। पूरी की पूरी जो एक्शन रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च के अंदर ही आती है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च। अब देखो, क्रियात्मक अनुसंधान जो है या एक्शन रिसर्च जो है, उससे तात्पर्य एक ऐसी वैज्ञानिक खोज से है जिसका संबंध शिक्षा के क्रियात्मक पक्ष से होता है। किससे होता है? शिक्षा के क्रियात्मक पक्ष से उसका संबंध होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया कि शिक्षा का मतलब जो इसका संबंध है वो किससे है? शिक्षा के क्रियात्मक पक्ष से, ठीक है। यहाँ पे क्रियात्मक पक्ष की बात करते हैं। इसके द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली की समस्याओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप में किया जाता है। अब जो समस्या प्रॉब्लम जो है, समस्याओं का जो अध्ययन है वो कैसे किया जा रहा है? वस्तुनिष्ठ रूप से किया जाता है, वस्तुनिष्ठ रूप से यहाँ पे किया जाता है। इस क्रिया में क्या होता है, ये प्रक्रिया जो है समस्या केंद्रित है, ठीक है। अगर हम बात करें कि किस पर ये आधारित है, तो ये समस्याओं पर आधारित होती है। इसका न तो शोध प्रबंध लिखना होता है, ठीक है, कोई आपको ऐसा नहीं कि आप शोध प्रबंध कैसे ये सब लिखोगे, और ना ही आपको कोई उपाधि यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसका उद्देश्य है क्या, कि जो स्कूल्स हैं उनकी कार्यप्रणाली की समस्या का समाधान करके उसमें सुधार और परिवर्तन लाना ही इसका उद्देश्य है। आप क्या करोगे, एक्शन रिसर्च के द्वारा आप कोई भी स्कूल्स हैं, ठीक है, उनकी क्या कार्यप्रणाली है, उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, उनका कैसे समाधान करते हैं, ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। इसका प्रयोग केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं किया जाता, अपितु सभी प्रकार की समस्याओं में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका जो प्रयोग है वो केवल एजुकेशन में ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पे हम एक्शन रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अभ्यासकर्ता जो होता है अपनी कार्य प्रणाली की समस्याओं के अध्ययन के लिए क्या करता है? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करता है, ठीक है। तो कोई भी अभ्यास करता है वो भी हम इसमें ले सकते हैं, उसको मतलब अपनी कोई भी प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व कर सकता है। स्टीफन एम कोरी के अनुसार क्रिया की परिभाषा। अब देखो, जो स्टीफन एम कोरी थे उन्होंने क्या बताया, अभ्यासकर्ता जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक पद्धति से अपने निर्णयों का निर्देशन, संशोधन और मूल्यांकन करके व्यवहार में लाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। क्या कि जो अभ्यास करता है, जो भी प्रैक्टिशनर है, ठीक है, अभ्यास करता जिस प्रक्रिया के माध्यम से जो भी ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वैज्ञानिक पद्धति से अपने निर्णयों का निर्देशन, संशोधन एवं मूल्यांकन करके उनको व्यवहार में लेके आते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान उसको हम कहते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं, देखो, जो क्रियात्मक अनुसंधान है ये जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक भावनाओं पर आधारित होता है, मतलब जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक भावनाओं पर ये क्या है? आधारित है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के सभी पद निहित है। ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे जो भी साइंटिफिक रिसर्च होंगे उसके सारे पद इसमें आते हैं। इसमें शिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है? शिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान यहाँ पे खोजा जाता है। इसमें शिक्षकों तथा शैक्षिक प्रशासकों की समस्याओं का समाधान करके विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करता है। अब इसमें क्या होता है, जो टीचर्स हैं या जो शैक्षिक प्रशासक हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करके विद्यालय की जो कार्यप्रणाली है उसमें, स्कूल की जो भी कार्यप्रणाली होगी उसमें एक तरह से क्या करना, हमने सुधार लेके आना है, उसकी बात यहाँ पे की जाती है। अब देखो, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अनुसंधान करता है इसमें कौन है, एक्शन रिसर्च में जो अनुसंधान करता है वो कौन हो सकते हैं, तो अनुसंधान जो करता है वो शिक्षक भी हो सकता है, प्राचार्य हो सकता है, कोई प्रबंधक हो सकते हैं, या विद्यालय के निरीक्षक भी हो सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं किसी पे भी, ठीक है। दूसरा है इसमें उद्देश्य,
उद्देश्य जो है वो है इसका कक्षा एवं विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका उद्देश्य, जिसको याद रखना। 2-3 आपको एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे अलग अलग, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि क्या सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। समस्या की बात करें, समस्या क्या है? कक्षा विषय तथा विद्यालय की जो भी दैनिक समस्याओं से संबंधित होती है। जैसे क्लास में कोई अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या विद्यालय के कोई भी जो भी दैनिक समस्याएं, जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी स्कूल्स में जो भी दिक्कतें आती हैं, वो सारी की सारी हम इन समस्याओं के अंदर ले सकते हैं। क्षेत्र की बात करें, देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्षेत्र की बात करें, अगर हमें लगेगा कि क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र है, लेकिन नहीं, ये एक संकुचित क्षेत्र होता है। ठीक है, सीमित होता है और स्थानीय होता है। ठीक है, स्थानीय याद रखना, स्थानीय होता है। संकुचित क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हम पूरे ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी पूरे किसी देश की बात करनी है, हम एक क्लास की बात कर रहे हैं, हम किसी विषय की बात कर रहे हैं, या हम किसी विद्यालय की बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या हो जाते हैं? संकुचित हो जाते हैं। हमारा जो दायरा है यहाँ पे वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। फिर आते हैं इसका रूपरेखा की। रूपरेखा की जो बात कर रहे हैं तो ये क्या होती है? लचीली होती है, और शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको पहले एक्शन रिसर्च के लिए आपको कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये बहुत ही सिंपल होती है, लचीली होती है। ठीक है, जो भी शोधकर्ता होंगे वो विशेष प्रशिक्षण, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट आता है परिकल्पना। अब परिकल्पना में देखो क्या होता है? परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण के आधार पर होता है। अब जो परिकल्पनाओं का प्रतिपादन हो रहा है वो किसके हो रहा है? प्रतिपादन जो कारण है, ठीक है, कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है। फिर आता है न्यायदर्श। न्यायदर्श यानी कि हम किस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, काम हम किस पे करेंगे उसकी बात करता है यहाँ पे। तो शिक्षक जिस कक्षा को पढ़ाता है वही उसका न्यायदर्श होता है। जो भी व्यक्ति जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है वही उसका न्यायदर्श है। ठीक है, और उसकी जनसंख्या होती है, कोई एक मतलब एक कोई जनसंख्या होगी कि कितने बच्चों पे कर रहा है या किस किस सब्जेक्ट पे कर रहा है, तो एक कुछ संख्या होगी उसकी। फिर आता है प्रदत्तों का संकलन। प्रविधि तथा शिक्षक निर्मित परीक्षणों को प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? जो प्रविधि होती है तथा जो शिक्षक निर्मित जो परीक्षण होते हैं, ठीक है, उनको प्रयुक्त किया जाता है। प्रमाणिक परीक्षा भी प्रयुक्त की जा सकती है। यहाँ पे प्रमाणिक कोई जो परीक्षा होती है वो भी प्रयुक्त की जा सकती है। फिर आता है प्रदत्तों का विश्लेषण। अब विश्लेषण में क्या होगा? निरीक्षण के आधार पर निर्णय या सरल सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? जो निरीक्षण है, निरीक्षण के आधार पर हम क्या करते हैं? निर्णय या सरल सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। प्रदत्तों का विश्लेषण। फिर आएगा सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष की बात यहाँ पे करते हैं। तो कार्य विधि ही समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है। ठीक है, जो कार्य विधि है, जो भी कोई आप काम कर रहे हैं, जो कार्य विधि है वही क्या है? समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है। और अगर हम इसके महत्व की बात करें तो जो कक्षा शिक्षण या विद्यालय की प्रणाली में सुधार लाया जाता है इससे, और जो रिसर्च करता है, ठीक है, या जो अनुसंधान करता है, अपनी कार्य कुशलता को प्रभावशाली और ये ज़्यादा बना सकता है। ठीक है, और लास्ट में इसमें आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? जो शिक्षक सफलता का स्वयं मूल्यांकन करता है। जो शिक्षक है वो अगर कुछ सफलता उसको प्राप्त हुई है तो वो उसका स्वयं ही मूल्यांकन करता है। देखो लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको लगा लो, स्टेप्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो पहला स्टेप जो आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है? समस्या क्या है उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने क्या किया? आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, समस्या को पहचानना। फिर दूसरा आता है इसमें समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन, मतलब आप डिफाइन करेंगे और डीलिमिटिंग करेंगे कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। ठीक है, सबसे पहले क्या किया? कोई समस्या को पहचाना कि समस्या है कहाँ पे, फिर उसको परिभाषीकृत किया, उसका सीमांकन कर लिया। थर्ड स्टेप में आता है समस्या के जो भी कारण है उनका पता लगाया, उनका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस कर लिया। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें इसकी परिकल्पना तैयार करी, यानी कि इसकी क्या है? हाइपोथेसिस तैयार करी। फिफ्थ आता है कार्य रूपरेखा का निर्माण, यानी कि फॉर्मुलेशन किया ऑफ वर्किंग आउटलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? हम कार्य की रूपरेखा बनाएंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे? जो भी निष्कर्ष होंगे उनका प्रतिपादन करेंगे, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन यहाँ पे हम करेंगे। तो ये था पूरा एक्शन रिसर्च। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो।
और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।